इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया है। अक्सरियती जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। नजरसानी दरखास्त के मुताबिक अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं, 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अवैस, बताइएगा ये जो नई दरखास्त है इसमें क्या कुछ लिखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो अदालती फैसला था 14 सितंबर का, उसको जो है वो चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की है। इसमें ये कहा गया कि 12 जुलाई जो फैसला था उसकी वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई। नजरसानी दरख्वास्त में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ से जो है वो जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया, नजरसानी अपील के अंदर जो ये मौक़िफ़ अपनाया गया। इसके साथ साथ जो है तहरीक इंसाफ के दस्तावेज़ पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। नजरसानी दरख्वास्त में मौका अपनाया गया। अदालत ने तहरीक इंसाफ दस्तावेज़ पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब ही नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की इसमें यह मौका अपनाया। इसके साथ साथ नजरसानी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट से कानून साजी जो है वो बाद में हुई है। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे, ये इस्तदा जो है वो की गई है सुप्रीम कोर्ट में जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन के आईनी तरमीमी मुसवदे की तैयारी का ये मामला है। पीटीआई और जेयूआई की लीगल टीम में आज मुलाकात का इम्कान है। सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दरमियान मुशावरत होगी। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। वकार, क्या डिटेल्स हैं? की जानिब से गुज़िश्ता रोज इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि उनकी जानिब से अपना एक आईनी मसवदा जो है वो तैयार किया जाएगा और इसके लिए जेयूआईफे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लीगल टीम जो है वो भी तश्कील दी गई थी। और अब इतलात ये आ रही है कि आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो टीम के रुकन है जिसमें सलमान अकरम राजा ठीक है, आज रात को मुलाकात होगी। वकार, बहुत शुक्रिया।